अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर अली फ्रॉम ग्रामर यूनिट चैनल एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक होगा फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच आज हमारा थोड़ा हटकर है। हटकर टॉपिक इन द सेंस के अभी तक हमने ग्रामर को देखा और ग्रामर को चलो आज थोड़ा डिले करेंगे। ऐसा नहीं है ग्रामर करेंगे नहीं, अभी ग्रामर को फिर से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़े दिन अभी हम इसको देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच को। और व्हाट आई पर्सनली फील ना कि आप लोग एक ही चीज़ करते करते यू पीपल विल गेट मोनोटोनस, आप लोग टायर्ड हो सकते हो, तो मैंने टॉपिक को चेंज किया। और वैसे भी कुछ मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे जो मुझसे डिमांड कर रहे थे कि सर फिगर्स ऑफ स्पीच का बता दीजिए कि ये होता क्या है। सो फिगर्स ऑफ स्पीच को मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, जो इंपॉर्टेंट वाला एरिया उसको कवर भी करेंगे। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज इज़ फुल ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, पूरी तरह से भरी हुई है फिगर्स ऑफ स्पीच से, लेकिन इंपॉर्टेंट वाला पहले मैं आपको कवर करवाऊंगा जिसका फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज़ होता है। और पोइट्स, जितने भी क्लासिकल राइटर्स, नॉट क्लासिकल बल्कि जितने भी ये राइटर्स होते हैं किसी भी एज के हो सकते हैं, वो सब अपनी पोइट्री में, अपनी राइटिंग में बहुत ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते थे। और जो लोग इंग्लिश पढ़े हैं, जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, सो दिस वीडियो विल बी प्रूव वेरी बेनिफिशियल, वेरी फ्रूटफुल फॉर दोज पीपल एंड दिस इज़ वेरी हॉट फेवरेट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। इससे तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस को सेट किया जाता है। चलो अब इसको शुरू करते हैं, देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। वैसे जनरली बहुत से स्टूडेंट मुझसे क्लास में पूछते होते हैं कि सर आप अक्सर बोलते हो कि इंग्लिश इज़ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ब्यूटीफुल इसीलिए है ना कि वैसे तो वो पूछते हैं कि सर ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है। ब्यूटीफुल का वर्ड तो हम किसी इंसान के लिए, किसी थिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो एक सब्जेक्ट ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। सो इंग्लिश की ब्यूटी देखते हैं हम इस फिगर्स ऑफ स्पीच में। इसको शुरू करते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, इफ़ वी टॉक अबाउट द ब्यूटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, we have to use some techniques, we have to show the magic of words students, and trust me this magic of words is called figures of speech। ये होता क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो, आप कोई भी बात बोलते हो ना, आप उसको सीधा भी बोल सकते हो, आप उसको थोड़ा डेकोरेट करके भी बोल सकते हो। डेकोरेट करके बोलना इन द सेंस के सामने वाले पर्सन पे उस बात का इफेक्ट ज़्यादा पड़े। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू गेट्स मोर इफेक्ट फ्रॉम योर डेकोरेटिव लैंग्वेज। ये देखो, ये फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है मैं सेंटेंस से बताऊँगा। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, ही फॉट ब्रेवली, और फिर मैंने लिख दिया ही फॉट लाइक अ लॉयन, और फिर मैंने एक और सेंटेंस लिख दिया, ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट। 3 लिख दिया। चलो पहले तीनों को देखते हैं। ही फॉट ब्रेवली मैंने सिंपली बोल दिया कि उसने बहादुरी से लड़ा। ये तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया। और लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसको आप जितना ज़्यादा डेकोरेट करोगे, जितना ज़्यादा सजा के बोलोगे, उतना ज़्यादा सामने वाले पर्सन पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, कई बार होता है ना कि आप अपनी लैंग्वेज से सामने वाले का मूड चेंज कर देते हो, तो ये सब वो फिगर्स ऑफ स्पीच ही होता है। तो मैंने पहले सेंटेंस में ही फॉट ब्रेवली सिंपली बोल दिया, उसने बहादुरी से लड़ा। दूसरे सेंटेंस में मैं क्या बोल रहा हूँ, ही फॉट लाइक अ लायन, उसने शेर के जैसे लड़ा। एंड नो डाउट लायन इज एसोसिएटेड विद ब्रेवरी। शेर जो है वो बहादुरी की अलामत होता है, और अगर उसने शेर के जैसे लड़ा तो ये क्या है, उसने बहादुरी से लड़ा। तो देखो दोनों जगह पर मैं बात सेम बोल रहा हूँ। मैं बात यहाँ भी सेम बोल रहा हूँ और यहाँ भी सेम बोल रहा हूँ। इनफैक्ट तीनों सेंटेंसेस में मैं बात को सेम बोल रहा हूँ। और नीचे वाले सेंटेंस को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने क्या बोल दिया, ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट। वो तो इस लड़ाई में शेर था। ओके, तो यहाँ तो मैंने डायरेक्ट उसको शेर ही बना दिया। और आप लोग बोलोगे कि सर हाउ अ पर्सन कैन बी एनिमल, एक आदमी, एक शख्स, एक जानवर कैसे हो सकता है। सो हियर आई एम ट्राइंग टू पुट द क्वालिटीज़ ऑफ लायन इन हिम। इसके अंदर शेर जैसी क्वालिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो देखो, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑल द सेंटेंसेज इज़ नॉट चेंज, ऑल द 3 sentences convey सेम सेंस, बट द ओनली डिफरेंस इज इन द फॉर्म्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। तो इसी सारी फिगरेटिव लैंग्वेज से हम अपनी लैंग्वेज को सजाते हैं। चलो प्रॉपरली शुरू करता हूँ और बताऊंगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। अभी मैं दो फिगर्स ऑफ स्पीच को कंपेयर करूंगा आज। फर्स्ट इज सिमिली, अनदर इज मेटाफर। दोनों को कंपैरिजन में पढ़ेंगे, बिकॉज स्टूडेंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ देम। दे से सर हाउ विल वी differentiate, how will we know the basic difference from both of them, because both devices are used for comparison। दोनों तो comparison के लिए यूज़ होता है, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा सिमिली और कौन सा मेटाफर है। बट देर इज़ अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है अभी बता रहा हूँ। सिमिली, पहले ये देखो, सिमिली इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन, मेटाफर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कंपैरिजन।
ये जो सिमिली है, इन सिमिली वी यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स एज और लाइक। हम सिमिली में एज, लाइक, सो इस तरह के वर्ड्स लगाकर कंपैरिजन करते हैं। लेकिन मेटाफर में हम मेटाफर में भी कंपैरिजन करते हैं, लेकिन मेटाफर में एज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। वी डोंट यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स। ओके, सिमिली में हम थोड़ा इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। पहले एक बार चीज़ों को समझ लेना है, बाद में मैं एक बार आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। सो सी इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन। ओके, सो मेटाफर, सिमिली में हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, मेटाफर में तो डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। चलो, सिमिली में क्या होता है? सिमिली में वी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स। सिमिली में हम दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर करते हैं, बट देयर मस्ट बी अ सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम। लेकिन दोनों के दरमियान एक सिमिलैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। और मेटाफर वी कैन से इज़ अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमिली। मेटाफर तो सिमिली को ही जब हम शॉर्ट करके बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिमिली का शॉर्ट फॉर्म, मेटाफर को। और कंडेंस्ड मीन शॉर्ट फॉर्म। जब सिमिली को शॉर्ट करके बोलते हैं तो उसको मेटाफर बोलते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही रैन स्लोली, और फिर मैंने लिखा ही रैन लाइक अ टॉर्टॉइस, और देन आई राइट ही वॉज अ टॉर्टॉइस। 3 सेंटेंस लिखा मैंने। ही रैन स्लोली, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एनी काइंड ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। इसमें किसी भी किस्म का फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ नहीं है, सिंपली बोल दिया वो आहिस्ता से भागा। ओके, नीचे वाले सेंटेंस पर आओ, ही रैन लाइक अ टॉर्टॉइस, वो कछुए के जैसे भागा। सो हेयर आई एम डूइंग कंपैरिजन बिटवीन ही एंड टॉर्टॉइस। नाउ आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि बोथ आर हाईली डिफरेंट, बोथ आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। ही एक ह्यूमन बीइंग है और टॉर्टॉइस तो एक एनिमल है, और मैं दोनों डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेकिन इन दोनों में सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों स्लो है। ओके, कछुआ भी स्लो चलता है और वो भी स्लो चल रहा है। और मैंने क्या बोला, ही रैन स्लोली, वो आहिस्ता से भागा। और नीचे मैं बोल रहा हूँ ही रैन लाइक अ टॉर्टॉइस, और एवरीबडी नोज दैट टॉर्टॉइस कैन नॉट रन, वो तो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, वो भाग नहीं सकता है कछुआ। तो यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूँ, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों स्लो हैं। और अगर कंपैरिजन लाइक या फिर एज लगा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, दिस सेंटेंस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सिमिली। तो ये सिमिली हो गया। ओके, यहाँ पर मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और लाइक लगाकर कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो सिमिली हो गया। अब नीचे वाले में देखो, ही वाज अ टॉर्टॉइस, यहाँ पे मैंने थोड़ा इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया, लेकिन यहाँ तो मैं उसको डायरेक्ट कछुआ बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि ही वाज अ टॉर्टॉइस, हेयर आई एम डायरेक्टली टोल्ड हिम टॉर्टॉइस, सो हेयर ही इज़ अ टॉर्टॉइस। अगर डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हो, एज और लाइक लगाकर नहीं कर रहे हो, सो विच फिगर ऑफ स्पीच दिस इज़ मेटाफर। ओके, तो ये मेटाफर हो जाएगा। सो और एग्जांपल्स दे रहा हूँ, और ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। द न्यूज़ वॉज वेरी शॉकिंग, और फिर मैंने लिखा द न्यूज़ केम टू हिज हार्ट, द न्यूज़ केम लाइक अ डैगर टू हिज हार्ट। और फिर मैं लिख रहा हूँ द न्यूज़ was a dagger to him. The news came like a dagger to his heart. The news was a dagger to his heart करो। अब देखो, द न्यूज़ वॉज वेरी शॉकिंग, मैंने सिंपली बोल दिया कि न्यूज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि द न्यूज़ केम लाइक अ डैगर टू हिज हार्ट, न्यूज़ उसके दिल पर खंजर के जैसे लगी। और देखो यहाँ पर थोड़ा इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ,
न्यूज़ का कंपैरिजन मैं किससे कर रहा हूँ, खंजर के साथ कर रहा हूँ। ओके, तो न्यूज़ जो थी वो उसके दिल में खंजर के जैसे लगी, तो यहाँ पर लाइक लगा कर कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये सिमिली है, ये सेंटेंस सिमिली है। और यहाँ पर द न्यूज़ वॉज डैगर टू हिज हार्ट, यहाँ तो डायरेक्ट मैंने बोल दिया कि वो न्यूज़ जो थी वो खंजर थी जो उसके दिल पर लगी। यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज़ खंजर के जैसे लगी, थोड़ा इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ। सिमिली में हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, सिमिली में हम लाइक और एज में से कुछ लगाते हैं। कंपैरिजन तो दोनों में करते हैं, यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इनडायरेक्ट हो रहा है ना कि जो न्यूज़ थी वो खंजर के जैसे उसके दिल में लगी। और जो तीसरा सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, द न्यूज़ वाज अ डैगर टू हिज हार्ट, तो न्यूज़ जो था वो खंजर था जो उसके दिल में लगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं न्यूज़ को खंजर बोल रहा हूँ, डैगर बोल रहा हूँ, तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हो तो ये मेटाफर होगा, मेटाफर। ओके, होपफुली आप लोगों को सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस समझ में आया होगा। एंड आप लोगों के अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने बोला था मेटाफर इज़ अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमिली, तो बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं बोलूँ जस्ट एज a ship is used to cross the ocean, in the same way a camel is used to cross the desert, a camel is used to cross the desert। देखो, मैं यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे शिप को यूज़ करते हैं, जहाज़ को यूज़ करते हैं समंदर को क्रॉस करने के लिए, उसी तरह कैमल को यूज़ करते हैं सहरा को क्रॉस करने के लिए। तो इन शॉर्ट मैं कैमल को यहाँ पर शिप बोल रहा हूँ डेजर्ट का। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ द कैमल इज़ अ शिप ऑफ द डेजर्ट। तो वो जो इतना लेंदी सेंटेंस था उसमें मैं एज लगाकर कंपैरिजन कर रहा था, तो वो तो सिमिली था, वहाँ में मैं कंपैरिजन कर रहा था, काफ़ी लेंदी चला गया था वो सेंटेंस। बाद में मैंने कह दिया द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो मैंने डायरेक्टली उसको शिप बोल दिया डेजर्ट का। तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हो तो मैंने सेंटेंस भी शॉर्ट कर दिया, सेंटेंस शॉर्ट हो गया, कंडेंस्ड फॉर्म मेटाफर होती है। ओके, तो वो तो द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये तो मेटाफर हो जाएगा। सो होपफुली आप लोगों को सिमिली एंड मेटाफर का डिफरेंस समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड टिल देन बाय। अगर आपको मेरा चैनल वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि हर अपडेशन जो है वो आप तक पहुंचती जाए। चलो अब मिलते हैं फिर, टिल देन बाय।